हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडोजर स्टडी। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जस्ट जेएसएससी ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया हुआ है 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके। उस नोटिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम्स है कि ये जो पेपर 3 का सिलेबस है, ये है आपका पेपर 3 का, चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे आप 6 to 8 के, दोनों का जो सहायक आचार्य का जो सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, यही है। तो इतना वास्ट सिलेबस को विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पे हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे कैप्चर कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो अपडेट आया हुआ है, जो जेएसएससी ने जारी किया है नोटिस, उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, jssc.nic.in के होम पेज पे आना है, उसके बाद नोटिस पे आना है। अदर नोटिस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर वाला जो नोटिस है आपका, नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का। अभी आप सोच रहे हो कि ऑफलाइन कहां से आ गया, आगे बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने रिगार्डिंगली एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ में क्लिक करोगे तो सीधा आपको ये रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा। यहाँ पे देखो यार, डेट देख लो, 1/11/2023, यानी कि आज का डेट है, ठीक है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023, ठीक है। अब देखो, इस एग्जाम के ऊपर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 6 केस इसके ऊपर में लगा हुआ है। उस 6 में से एक केस है ये, जिसका केस नंबर है आपका 4436/2023। पहले ये केस क्या है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखो, hsservice.ecourt.gov.in, ये सारी चीज मैं आपको इतना डिटेल्स में इसीलिए दिखाता हूं ना, कि आप भी अपना एंड से खुद वेरीफाई कर पाओगे कि जो चीज मैं बता रहा हूं ये ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। इसमें जैसे ही आप डालोगे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4433, इसका डेट भी डाल देना 2023, तो इसका नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है ये 15 जनवरी 2024 में है। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो 6 केस है, जितना भी केस के ऊपर अभी तक हियरिंग हुआ है, हर एक जगह में लिखा रहता है कि ये वाला वैकेंसी जो है ये प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ा जो केस है इसके ऊपर में, वो तो अभी तक इसका जजमेंट आ चुका है, बट वो पब्लिक नहीं हुआ है। वो जिस दिन पब्लिक होगा, हो सकता है कि पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाए। ये अभी तक सबका दिमाग पे है, लेकिन ये वाला जो जजमेंट जो आया हुआ है, इस कॉपी को देख के थोड़ा सा सोच जो है ना, ये बदलने में मजबूर हो जा रहे हैं। मतलब मैं मजबूर हो जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जो केस है, इसमें जो स्टूडेंट लोग इस अगेंस्ट पे इसका जो केस किए हुए थे, हाईकोर्ट में जो जजमेंट आया हुआ है, सिर्फ पिटिशनर के लिए ही आए हुए हैं। अब ये सोचने वाला बात है कि जो सीटेट वैलिड जेटेट हो, उसका एक ही आपका जजमेंट आया हुआ है। अगर मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा, लेकिन ये भी एक तो पॉसिबिलिटी के अंदर में था, जो कि हम लोग का किसी का आइडिया पे नहीं था, क्योंकि सबका कंसेप्ट में यही था कि अगर सीटेट वैलिड होगा तो झारखंड में जो भी स्टूडेंट है वो सारे अप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग, आप जानते हो कि 60-40 को रेशियो है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट आएंगे, कम से कम झारखंड के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये वाला केस को देख के यहाँ पे जो स्टूडेंट ओनली हाईकोर्ट किए हुए थे, इसका मैं आपको कॉपी भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जजमेंट कॉपी जो आया हुआ है, देखो, जजमेंट कॉपी नहीं, ये आपका हियरिंग कॉपी है। 16/10 को इसका हियरिंग हुआ था। ये जो व्यू वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, एक न्यू पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये वाला पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, 16/10/2023 का है, ठीक है। अब इसमें एक तो सरप्राइजिंग वाला जो चीज है कि परमिट द पिटिशनर टू फिल अप द फॉर्म, यानी कि जो पिटिशनर थे सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया है ये वाला हियरिंग पे। तो इसमें एक सोचने वाला बात है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या जो सीटेट का जो जजमेंट आएगा उसमें उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पिटिशनर हैं। इसका आंसर किसी के पास में नहीं है। इसका आंसर ओनली जो ऑर्डर कॉपी आने वाला है वहीं पे लिखा हुआ है। लेकिन एक एज्यूम कर सकते हो कि देखो, यहाँ पे ओनली पिटिशनर को दिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर किसी के पास में नहीं है, ना मेरे पास में है, ना कोई कोचिंग संस्थान के पास में है। सिर्फ जज साहब के पास में इसका आंसर है कि वहां पे वो सिर्फ पिटिशनर को अलाउ किए हैं या सारे सीटेट को। ये तो टाइम पे ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो आया हुआ था कि सिर्फ पिटिशनर को ही ये 5% का, इन जनरली आप लोग क्या जानते हो कि जो जनरल होते हैं
उनका अगर 50% रहता है तो ST SC OBC के लिए 5% का छूट दिया जाता है आपका हर एक जगह में। ये चीज आप लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। लेकिन ये जो वैकेंसी निकला हुआ है इसमें ये छूट उन लोगों को नहीं दिया गया हुआ था, जिसके चलते कुछ स्टूडेंट ने उन लोगों को हाईकोर्ट किए थे। अब हाईकोर्ट का जो राय आया हुआ है उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो पिटिशनर बने हुए हैं, यानी कि जो पिटिशनर नहीं बने हुए हैं वो 5% का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे। अब इसीलिए ये नोटिस आज जारी हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसीलिए डिटेल्स समझा दिया ना, क्योंकि हर एक चीज ना थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने का आदत है मेरा, कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये नोटिस आज जो जारी हुआ है इसका लास्ट डेट है आपका 9/11/2023, और इन लोगों को ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट, ये देखो ये पेबल भी दे दिया है, जो डीडी बनेगा ये पेबल टू सेक्रेटरी JSSC के अगेंस्ट पे बनेगा, जो फी अमाउंट इनका लगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट को लेके इनको 9/10/2023 तक JSSC ऑफिस में जाके, कार्यालय में जाके यहाँ पे जमा करना है। देखो ठीक है, इसका PDF भी मैं जाके अपना वहां पे डाल दे रहा हूं मेरा टेलीग्राम ग्रुप में। अब ये था हम लोगों का आज का अपडेट। अब इसके ऊपर में जो आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है वो सबके दिमाग में चल रहा है कि क्या सीटेट को वैलिड होगा तो क्या सब दे पाएंगे या पिटिशनर, ये तो टाइम पे ही हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये नोटिस था यही। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेपर 3। पेपर 3 को आप कैसे कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये वास्ट सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये हम लोगों का कंप्लीटली, अगर आप पीजीटी, अगर आप टीचिंग लाइन पे हो, अदर्स भी यही सेम चीज है, बट अगर मैं स्पेसिफिक टीचिंग का बात करूं, क्योंकि आप बीएड किए हुए हो तब जाके आप मेरा चैनल को देख रहे हो, बीएड या तो डीएलएड जो भी, पूरी जो पीजीटी का पेपर 1 है एंड टीजीटी का जो पेपर 1 है ये वही सिलेबस है। इसको तैयारी करने का क्या फॉर्मूला है? जो पेपर 4 है उसमें जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट को रखना है, उसका तैयारी आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि मार्केट में कोई भी एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो। और आप जानते हो एक चीज, कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई मीन अगर आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको मैं कोई भी क्वेश्चंस दे दूं, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दूं, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको पेपर 4 के बारे में बताता हूं, फिर इसके बारे में हम लोग आते हैं। पेपर 4 का अगर हम लोग बात करें तो पेपर 4 में आपको जो 3 सब्जेक्ट लेना होगा, किसके बारे में? जो 6 to 8, जो SST, जो आपका 6 to 8 के जेट एडमेंस के स्टूडेंट हैं, ये है उनका पेपर 4। यहाँ पे उनको 3 सब्जेक्ट को रखना है। अगर आप मार्केट पे जाके जेट एडमेंस का अगर आप कोई बुक सर्च करोगे ना, तो आपको वो बुक मिलेंगे जो कि आपका मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल की आपका मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है ABCD, फॉर एन एग्जाम्पल में ले रहा हूं। अब एक चैप्टर होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए जो कि ABCD के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर करे, उसके बाद आपको न्यूमेरिक दो। सेम चीज हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एवरीथिंग पे ये इंप्लीमेंट होता है। लेकिन कोई भी मार्केट पे एक सिंगल बुक नहीं है जो आपको हेल्प करेगा। मार्केट में बुक क्यों अवेलेबल नहीं है? पहला क्वेश्चन, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जो कि 10 साल में एक बार होता है। दुनिया का कोई बुक जो पब्लिकेशन कंपनी होते हैं, वो कंपनी कभी ऐसा ऐसा एग्जाम के लिए बुक बनाते ही नहीं है जो 10 साल में एक बार हो। आप जेटेट के भी देख सकते हो, मार्केट में अगर जाके जेटेट का बुक लोगे तो ऊपर में लिखा हुआ है जेटेट, अंदर में पूरा सीटेट का कंटेंट डाला हुआ है। जेट एडमेंस का एक भी बुक अवेलेबल नहीं है। अब सोल्यूशन क्या है? जो SST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम लोग नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपका पेपर 4 में अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये 3 सब्जेक्ट है, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, और काफी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे से नोट्स ले चुके हैं। नोट्स आपको किस तरीके से मिलेगा? नोट्स आपको मिलेगा कंप्लीटली NCERT बेस्ड। मैं NCERT को फॉलो क्यों किया हूं? क्योंकि वेरी रिसेंटली जो PGT का एग्जाम हुआ है, वहां पे अगर 2-3 दिन का एग्जाम को मैं छोड़ दूं तो बाकी जितना दिन का एग्जाम हुआ है कंप्लीटली जो NCERT बुक है ना बाबू, वहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है 80% क्वेश्चंस। इसीलिए जेटेड मेंस में भी NCERT को फॉलो करना एक स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हम लोग बना रहे हैं ना, कंप्लीटली NCERT बेस्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, कंप्लीटली NCERT का जो निचोड़ है उसको, ये देखो एक एक बुलेट पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो बुलेट पॉइंट है ना, ये निचोड़ है। इसी तरीके से आपके लिए मैंने नोट्स बना रहा हूं। नोट्स किस किस सब्जेक्ट का मिलेगा? हिस्ट्री, SST का जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, जो SST के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका जो पेपर 4 है, और उसमें भी ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स मैं ऑलरेडी दे रहा हूं 2 महीना से। काफी स्टूडेंट्स ले चुके हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा आप एमसीक्यू को नहीं कर पाओगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दुनिया का कोई भी एमसीक्यू इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। हिस्ट्री का ये देखो, ये मेरा है हिस्ट्री का ग्रुप। ठीक है, ये देख सकते हो हिस्ट्री का ग्रुप है।
ये देखो, ये है हिस्ट्री का हम लोगों का जेट एडमिन्स का हिस्ट्री का ग्रुप, ठीक है। इसमें अगर मैं दिखाऊं ना, ये देखो, ये है चैप्टर 2 का, ये है चैप्टर 3 का, ये है चैप्टर 4 का। इसी तरीके से कंप्लीटली ये जो हिस्ट्री है, खंड क का सारा नोट्स डाला हुआ है, और खंड ख का, ये है खंड क, ख का, खंड क का 4 तक डाला हुआ है। और क्या बोलते हैं उसको, दुर्गा पूजा एंड लक्ष्मी पूजा के चलते मेरा टीम थोड़ा सा बिजी हो गए थे। आने वाले 7 तारीख के अंदर पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का संपूर्ण नोट्स, अभी तक मैंने हिस्ट्री का जो खंड क है, हिस्ट्री का जो खंड क है, उसका सारे नोट्स मैं डाल चुका हूं। यानी कि अगर आप आपको मैं दिखा दूं कि हिस्ट्री खंड क के अंदर पे क्या क्या चीज है, ये जो ये 12 चैप्टर का, ये 12 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है। यानी कि जैसे मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, ये 12 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। साथ में खंड ख का ये 4 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्या बचा, ये 5 से लेके जो 11 तक, ये जो नोट्स है आने वाले 7 तारीख के अंदर पे आपको मिल जाएंगे। सेम चीज आपका ज्योग्राफी के लिए भी है। ज्योग्राफी का जो खंड क है, ऊपर का जो पार्ट पूरा डाला हुआ है, 7 तारीख के अंदर में खंड खंड ख जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल भी जो है आने वाले 15 तारीख के अंदर पे पॉलिटिकल भी पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो, 6205 600 622 8145 355 243। ओनली वन टाइम तीनों सब्जेक्ट का मिला के फी है मेरा 500 रुपीज। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा। आपको मैं जैसे ही ऐड करूंगा, तीनों सब्जेक्ट का कुल 30 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मिला के शायद 64 या 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से 30 चैप्टर का नोट्स मैं आपको तुरंत दे दूंगा। बाकी जो नोट्स है आने वाले 15 दिन के अंदर में आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं पेपर 3 का। देखो, पेपर 3 एक ऐसा चीज है ना, पूरा भारत का पूरा इतिहास, जिसके अंदर में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, भाषा एंड कल्चर पढ़ना है, खेल खिलाड़ी पढ़ना है, बुक पढ़ना है, पुस्तक भी जितना पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं साइंस का बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। सोच रहे हो कि बाकी क्या बचा, कुछ नहीं बाकी बचा है, सारा पढ़ना है आपको। झारखंड के बारे में, झारखंड का पूरा, झारखंड का इतिहास, भूगोल, नागरिक, भाषा, कल्चर, सभ्यता, उसका बुक, खेल खिलाड़ी, सारे चीज आपको पढ़ना है। तो ये जो ह्यूज सिलेबस जो मैंने बोल दिया, 1 मिनट में मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन जो पढ़ेगा उसको रियल लाइफ में क्या तकलीफ है, सोल्यूशन क्या है। चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो 250 से भी ज्यादा चैप्टर है, 2 साल लगेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने इसको क्यों, आपका पेपर 4 को मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि ये 65 चैप्टर है, जिसको आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे टाइम के अंदर पे, और अच्छे नंबर ला पाओगे। लेकिन अगर मैं पेपर 3 का बात करूं कि नहीं सर मुझे पेपर 3 का नोट चाहिए, तो 250 से भी ज्यादा चैप्टर है, जो कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे लगेंगे 6 मिनट टाइम, और आपको लगेंगे 2 साल पढ़ने के लिए। आप सोच रहे हो कि सर सोल्यूशन क्या है रवि भाई। देखो सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। हम लोगों को करना क्या है, ये जो है ना, ये एसएससी का ही पार्ट है। भले यहाँ पे जीएसएससी लिखा हुआ है, बट ये झारखंड का ही एसएससी है ना। नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम हुआ है एसएससी का, नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम हुआ है एसएससी का, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को कलेक्ट करना है, ऑल सब्जेक्ट का। ऐसा कुछ किताब मार्केट में मिलता है, जिसमें जिसमें आपका क्या रहता है, जैसे मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूं। देखो, एक बुक है, एक राकेश यादव जी का बुक है, जो सामान्य अध्ययन का है। इसमें 7300 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7300 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे जो एसएससी हुआ है, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन, उसका आंसर, आंसर का एक्सप्लेनेशन, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा चीज है। दूसरा चीज, आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। इतिहास में 3 पार्ट है आपका, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों का चैप्टर वाइज। फॉर एन एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पे पूरा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एसएससी में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर में दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सारा का दिया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही बेस्ट है, ना मुझे इसका जो मालिक है वो बोले हैं कि प्रमोशन करो, ना मैं लिंक डाल दे रहा हूं कि लिंक से जाके खरीदो और मुझे 10% का कमीशन मिलेगा। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है मेरा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं। खरीदने से पहले आप एक बार खुद भी देख ले सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। साथ में आपको क्या करना है, झारखंड के अंदर में जितना आज तक एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम, कोई भी विभाग का, ये मैटर नहीं करता है कौन सा विभाग का है, जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्टेड हुआ है, उस सारे क्वेश्चंस पेपर को आपको अरेंज करना है। क्योंकि सारे के अंदर पे आपको झारखंड जी के भी मिलेंगे, आपको रीजनिंग मिलेंगे, मैथ्स मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेंगे, आपका जो सामान्य ज्ञान मिलेंगे, सामान्य विज्ञान मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप कलेक्ट करोगे तो 2 से 2,500 हो जाएगा क्वेश्चन।
कहाँ पे मिलेगा? बुक दुकान पे जाके आपको बोलना है कि मुझे ये जेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक चाहिए। प्रैक्टिस वाला बुक मत ले लेना, तो उसमें क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा हवा में फायरिंग करने वाला रहता है। आपको वही बुक लेना है जो ऑलरेडी जेएसएससी के एग्जाम पे आ चुका है। जो बुक पकड़ोगे ना उसमें लिखा रहेगा कि इतना साल से इतना तक का ये यहाँ पे दिया हुआ है, उस बुक को आप पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल की झारखंड जीके में अगर आप देखोगे तो 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। क्या पॉसिबल है 2 महीना के अंदर में पढ़ना? नहीं। तो जो ऑलरेडी जेएसएससी का एग्जाम पे आ चुका है वो इंपॉर्टेंट था बोल के तब जाके जेएसएससी उसको लिया हुआ है। अगर वो सारे क्वेश्चंस को आप अरेंज कर लोगे तो 2-2,500 क्वेश्चंस हो जाता है। वो 2-2,500 को क्वेश्चंस को देख लेना। साथ में ये जो बुक का मैंने रिकमेंड दिया, नॉट ओनली दिस, इसी टाइप का आपका घटना चक्र में भी आता है। इसी टाइप का और भी 1-2 पब्लिकेशन का नाम आता है जिसका याद नहीं आ रहा है मुझे। एक घटना चक्र तो याद है और एक तो आपका राकेश यादव का। इस टाइप का बुक को लाके आपको तैयारी करना है। साथ में क्या करना है, एक फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है। edurelation.com पे मॉक टेस्ट जो है ना, ये आपका करंट अफेयर्स दिया हुआ है कंप्लीटली। देखो, कंप्यूटर का टेस्ट आप दे सकते हो, पॉलिटिकल का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सारे का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक टेस्ट नहीं, यहाँ पे हजारों टेस्ट हैं। आप जाके यहाँ पे झारखंड जी के आप यहाँ पे जाके टेस्ट दो। टेस्ट क्यों दोगे? क्योंकि ये जो सिलेबस है ये तो अनलिमिटेड है। अगर आप डेली बेसिस में आधा घंटा भी निकाल के डेली बेसिस में अगर आप टेस्ट दोगे तो आप अपने आप को एवेल्यूएट कर पाओगे, एक मतलब जांच पाओगे कि मैं कितना जानता हूं। ये इस वेबसाइट में इस तरीके का अगर आप टेस्ट लेना चाहोगे मार्केट से ना, तो कम से कम 1-2 हजार रुपये उसका दाम है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कोई भी खरीदने का जरूरत नहीं है। आप ये जो फ्री वाला वेबसाइट है, इस फ्री में अनलिमिटेड टेस्ट फ्री में दिया हुआ है, जाके जरूर लेना दोस्त। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है ये। ठीक है, अगर जिनको नहीं मिल पाएगा मुझे कमेंट करना। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाला हुआ हूँ, फिर भी नहीं मिलेगा मुझे पर्सनली मैसेज भी करना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। या तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ऐड हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का भी मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जाके सारे में ऐड हो जाओ। ये सारा चीज आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि 26,000 पोस्ट में 2% भी स्टूडेंट नहीं है जो कि एक्टिव हैं। कड़वा लग रहा है लेकिन सत्य बात है। सत्य बात क्यों है? 2016 से लेके अभी तक अगर आप डेट पकड़ोगे ना तो मोटा मोटी 8 साल है। 2% ही इंसान हो सकता है जो कि सब काम धाम छोड़ के सिर्फ अभी तक पढ़ाई में लगा हुआ है। बाकी जो 98% स्टूडेंट है, सारे लड़की का शादी हो चुका है। और आप भी जानते हो कि शादी होने के बाद कितना आदमी है, कितना लड़की है। आपके घर में भी लेडीज है, मेरे घर में भी लेडीज हैं। वो लोग सुबह से लेकर रात तक क्या हाल रहता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो कि पढ़ना पॉसिबल नहीं रहता है। लड़का लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि 8 साल तक भाई पढ़ो 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 नौकरी आएगा, हो ही नहीं सकता है। माँ बाप रोड में आ जाएगा, बीवी बच्चा भी। तो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई खेती में, कोई प्राइवेट स्कूल में, जो सिर्फ स्कूल के साथ ट्यूशन के साथ कनेक्टेड हैं, वही लोग ही निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2 महीना है, अच्छी तरीके से थोड़ा सा तैयारी कर लो, निकल जाएगा। अभी भी मैं आपको सेम स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जेटेड मेंस मतलब इस हाथ में पास करो, इस हाथ में नौकरी लो। ये वाला कहावत मेरा याद रखना। जितना पोस्ट है उतना लड़का पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब स्टूडेंट्स ना पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए आप अगर डिस्कनेक्ट हो भी चुके हो, जो काम कर रहे हो सारे काम को होल्ड करो और अपना तैयारी में 2 महीना दे दोगे अपना जिंदगी का ना, तो जिंदगी बन जाएगा। 110% श्योर है। अगर ये सीजीएल होता तो मैं जिंदगी में माना कर देता कि भाई तैयारी मत करो। मैं सबको माना करता हूं। क्यों माना करता हूं? क्योंकि 8 लाख लड़का 2,000 पोस्ट है भाई। उतना किस्मत का तेज नहीं हो कि 8 लाख के अंदर में घुस के नौकरी ले लोगे। अगर हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे अगर पूछोगे, मैं माना करता हूं कि तैयारी मत करो सीजीएल का, नहीं नौकरी होगा। सुन के खराब लग रहा है आपको, ये भी कड़वा बात है, सत्य बात है, नौकरी नहीं होगा आपका। क्योंकि 8 लाख में से 2,000 को 2,000 बंदा बंदा 2,000 निकालो कि एक का पीछे कितना है। और यहां पे जितना पोस्ट है उतना स्टूडेंट ही नहीं है। अगर स्टूडेंट है भी तो 2% स्टूडेंट है। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि कम से कम 10 घंटा तैयारी करो, नौकरी हो जाएगा दोस्त। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूले। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, आपका नाम और आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट जरूर करना, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखे हो। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।